एक बार माइक चेक कर लीजिए, सब आवाज ठीक से आ रही कि नहीं, एक बार वॉइस चेक कर लीजिए मेरा, बताइए मेरा आवाज प्रॉपर क्लियर है कि नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? गुड आफ्टरनून कोको, गुड आफ्टरनून बैनिस, हाय युवराज, गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग कविता, हेलो, चलो, गुड इवनिंग सतीश, बाबूलाल गुड इवनिंग, अनिक अनकेश, चरण स्पर्शर नमस्कार, नमस्ते सभी को, वोट हमें को दीजिएगा चलिए, पावर ट्रिक्स की सर की सारी क्लास नहीं मिल रही है मुझे। ये कविता कल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था प्लेलिस्ट, कहाँ अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना कविता। कल मैंने आप पहले बात, आप पहले वो जो आपका ये वो लिंक शेयर कर दीजिए तो एक बार, टेलीग्राम वाला जैनिक जे स्टडी, जैनिक जे स्टडी जो लिंक देख रहा है ना आपको, उस पर आप क्लिक कीजिए। पहले आप एक बार उस लिंक पे क्लिक करने के बाद पहले उसमें ज्वाइन हो जाइए पहले, ठीक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप को मैंने वहां पे कल शेयर किया था, आप लोग सभी को शेयर किया था प्रॉपरली, सभी को नहीं किया था, ग्रुप में शेयर किया था अपना प्लेलिस्ट। मेरा थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा माइंड इधर उधर चल रहा है पता नहीं क्या, मुझे तबीयत थोड़ा समझ नहीं आ रहा आज क्या बोल रहे हैं अच्छा, वोट हम ही को देंगे। गुड इवनिंग नीरज पटेल, गुड इवनिंग पंछी, गुड इवनिंग आंचल। चलिए सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। कल मैंने एक बार शेयर किया था, कविता आपने देखा था, मैंने आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दिया पावर टेनिस का, अभी तक जहां स्टार्ट हुआ था हमारा फर्स्ट डे से स्टार्ट है, जहां से वहां आपको सारा प्लेलिस्ट वहां मिल गया, मिल जाएगा आपको। क्या हुआ सर आपको? पता नहीं, मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी और थोड़ा खांसी खांसी होता है ना वो। चलिए तो सेशन को शेयर कीजिए ना आप लोग, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोग से, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहां पे हम लोग आज देखते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रिगरिंग मेथड क्या है हमारा, ट्रिगरिंग मेथड्स। तो आई होप कि आपको जो कल मैंने बताया था मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर आपको क्लियर हुआ प्रॉपर, सभी लोग क्लियर हुआ कि नहीं बताइए एक बार। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने फ्रेंड्स है आपके फ्रेंड्स को बताइए सभी लोग, ठीक है। फ्रेंड्स को बताइए, फ्रेंड्स को जोड़, मतलब यहाँ पे जोड़ना है, ऐसा नहीं कि सेशन ऐसे चला जाए, ठीक है। थोड़ा सा लगना चाहिए ना सबको, फीलिंग्स आनी चाहिए, क्लासरूम वाली फीलिंग्स आनी चाहिए सबको, क्लासरूम वाली फीलिंग्स आनी चाहिए सबको। ठीक है, क्लासरूम वाले। अनिकेश यादव, पावर ट्रिक्स में जीरो से स्टार्ट किया हूं बेटा, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया हूं, देख लीजिए आप लोग, अभी अभी फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है हमारा, ठीक है। सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ट्रिगरिंग मैथड्स ऑफ एससीआर, आई होप कि आपको पूरा एससीआर समझ में आएगा, जितने लोग भी है। कल मैंने आपको मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात की थी, प्लस एससीआर के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको दिए थे प्रॉपर, कि 4 लेयर होते हैं इसमें, 3 जंक्शंस होते हैं, सारा चीज मैं बताया था कि इसको हाफ कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसको ऑन टाइम पे ऑन करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, इसमें ट्रिगरिंग पल्स देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था कि इसको हम लोग करंट कंट्रोल डिवाइस भी बोला, इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलेंगे। और उसके बाद हम लोग आए थे, इंटर किए थे, किसमें हम लोग देखे थे मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मोड्स ऑफ ऑपरेशन में हम लोग देखे थे कि क्या, कि इसका पहले रिवर्स ब्लॉकिंग मोड देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, उसके बाद हम लोग देखे थे फॉरवर्ड कनेक्शन मोड, ठीक है। तो फॉरवर्ड कनेक्शन मोड के लिए मैं बताया था आपको कि अगर वी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन वीवीओ होता है, वीवीओ मतलब यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो हमारा जंक्शन J2 जो होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, अवलांचे ब्रेकडाउन होता है, और उससे चलते क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और वही करंट जो होता है वो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो उस करंट को हम लोग क्या करना पड़ता है, वो करंट को हम लोग को लिमिट करना पड़ता है, इसलिए हम लोग करंट लिमिटिंग रेसिस्टर यूज करते हैं कि नहीं, देखे होंगे आप लोग, करंट लिमिटिंग रेसिस्टर हम लोग यूज किए थे यहाँ पे, सी करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, ठीक है, करंट लिमिटिंग रेसिस्टर यूज किए थे, याद कीजिए। शशांक वाजपेयी गुड इवनिंग, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अच्छे से एक बार, ठीक है।
सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करते रहिए, आप लोग फ्रेंड्स को जोड़िए, जितने स्टूडेंट्स आएंगे उतना पढ़ने में सबको मजा आएगा, क्लास भरा भरा रहने से मजा आता ना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ एससीआर। ट्रिगरिंग मेथड्स, तो मैं बताया था आपको कि एससीआर को हमको ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग देना पड़ता है हम लोग को। तो पहला हम लोग देखेंगे से चार, देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, लिख लीजिए इसको, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। पहला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए रहेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं आता है वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड की बात करें तो होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड, एंड थर्ड ऑप्शन की बात करें हम लोग तो थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड यहाँ पे थर्ड हमारा देते हैं डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, ठीक है। एंड फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ वन, तो फोर्थ हमारे यहाँ होता है यहाँ पे थर्मल ट्रिगरिंग और टेम्परेचर, थर्मल और टेम्परेचर, ठीक है, ट्रिगरिंग, सब चीज देख लीजिए आप लोग। और लास्ट जो है फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपका लाइट ट्रिगरिंग। तो क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं, इसी से पूछ देंगे आपको कि ट्रिगरिंग मेथड्स कितने होते हैं, इस सब क्वेश्चन आ सकता है, पूछ देगा आपको वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या होता है, गेट ट्रिगरिंग में क्या होता है, डीवी ट्रिगरिंग। तो आपको प्रॉपर सबका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दिए, जीत कुमार गुड इवनिंग, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को आपका देखिए मैं आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसी तरह सिमिलरली सभी को भी जरूरत होना चाहिए ना, आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, बदले में मैं भी आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स जोड़िए, फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कोई शेयरिंग करने में पैसा कुछ नहीं लगता है क्या, पैसा नहीं ना लगता है, तो यहाँ पे आप लोग शेयर करते रहिए। तो पहला हमारा क्या है, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, वोल्टेज, ठीक है। मैं थोड़ा तबियत आज ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग माइनस कीजिए चीजों को, क्लास तो लेना है। चलिए, तो पहला हमारा क्या है, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। इसमें कुछ नहीं होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा सभी लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या है, आपको नथिंग बट, जैसे कि जितना भी ट्रिगरिंग मेथड है, पहले बात देख लीजिए, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि सारे एससीआर जो है, जितना भी करने, एससीआर जो है हमारा, एससीआर जो है ऑलरेडी है, एससीआर इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। एससीआर जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, मतलब फॉरवर्ड बैस्ट में, मतलब इस केस में अभी ऑफ है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, एज्यूम करके चल रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कन्वर्ट करना किसे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हमको कन्वर्ट करना, ठीक है। ये आपको दिया हुआ, रिवर्स बैस्ट में तो कभी एससीआर ऑन होगा नहीं, तो हमको उसको तो लेना ही नहीं है, ठीक है। रिवर्स बैस्ट में एससीआर तो ऑफ ही रहेगा, कभी ऑन हो ही नहीं पाएगा। तो हमको ट्रिगरिंग मतलब कब देना होगा, जब वो फॉरवर्ड बैस्ट कंडीशन में होगा, तो ये मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, उसको हमको कन्वर्ट करना किसमें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से हमको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारा एम यहां पे ये होगा कि जितना भी एससीआर रहेगा वो ऑलरेडी किस में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। जितना भी एससीआर हम जो भी हम ट्रिगरिंग देने वाले हैं, तो वो किस मोड पे रहेगा, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। तो आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लेकर के आना है, इसको ऑन करना है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। तो यहां पे जो आपका है वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड इज नथिंग बट, वही है, कुछ नहीं है। अब अगर आपका VAK मतलब वोल्टेज अक्रॉस, क्या लिखे हम, वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, वोल्टेज अक्रॉस जो एनोड टू कैथोड जो होगा, वो अगर ग्रेटर देन VBO होगा, क्या लिखे हम, VBO से बड़ा होगा। अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज अगर VBO से बड़ा, मतलब क्या है ये, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, लिख लीजिए इसको, ओवर वोल्टेज। हम क्या किए उसको फॉरवर्ड बैस किए, और वोल्टेज क्या किया, इंक्रीज करते गए, वोल्टेज को इंक्रीज करते गए। अगर इसका वोल्टेज का वैल्यू VVO से बड़ा हो गया, क्या बोले हम, VVO से बड़ा हो गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसके कारण क्या होगा, J2 जंक्शन जो है आपका, J2 जंक्शन जो है उसमें एवेलांचे ब्रेकडाउन होगा, एवेलांचे ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, नथिंग बट ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, उसका डिप्रेशन जो लेयर था, डिप्रेशन लेयर पूरा वैनिश हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन लेयर जो है आपका पूरा वैनिश, ठीक है, डिप्रेशन लेयर
वैनिश, ठीक है। अब इसके चलते क्या होता है, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जो ऑलरेडी जानते हैं, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और अगर वो करंट हमारा लैचिंग करंट, ऑफ कोर्स वो करंट जो होगा लैचिंग करंट से बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसके चलते क्या होगा, आपका जो एक करंट होगा IA के, वो ग्रेटर देन होगा IL, लैचिंग करंट ज्यादा हो जाता है, और उससे क्या होगा, ये IL क्या है, लैचिंग करंट। अभी देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट भी देखेंगे, इसलिए सभी लोग पैसेंसली देखें प्रॉपर, ठीक है। चलो देखिए, तो ये अगर लैचिंग करंट से बड़ा होगा तो हमारा SCR जो होगा क्या होगा, यहाँ लैचिंग लिख लीजिए, लैचिंग, और हमारा SCR जो होता है क्या, ट्रिगर हो जाता है। SCR फिर हमारा SCR इज इन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है, और ये हो जाता है ऑन। तो ये पहला कंडीशन है। अगर VAB अगर VBO से बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका SCR जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए चीजों को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मेथड है, ये मेथड में क्या होगा, आपका नुकसान है। इसमें SCR क्या होगा, इसमें लिख लीजिएगा दिस SCR, इसमें लिख लीजिएगा दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट, दिस मेथड ऑफ ट्रिगरिंग इज नॉट appropriate, is not appropriate। क्यों नहीं है, इससे हम लोग ऑन तो हो जाएगा, लेकिन ये होगा कि कभी कभी इससे डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, बहुत बड़ा है, और हम लोग डील कर रहे हैं क्या, VBO से हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा कि हमारा SCR में गेट डैमेज, इसमें लिख लीजिए SCR में गेट डैमेज, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है, मे गेट डैमेज। तो इसलिए ये इस मेथड को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो पहला मेथड यही है, मेथड तो है SCR ऑन हो जाएगा, लेकिन रिस्की है ना, SCR ऑन हो जाएगा लेकिन रिस्की है भाई, कहीं डैमेज हो गया तो क्या करेंगे, नुकसान हो गया ना, जितना का बोलते हैं क्या छोड़िए सब, ठीक है। मतलब एक ऑन करने चक्कर में क्या किया, हम अपने SCR को ही जला दिए, वो वाला सीन है, थोड़ा सा ऑन किए तो इसलिए ये मेथड तो है ऑन करने का, वोल्टेज स्टीयरिंग मेथड में यही है। VAK को क्या करेंगे हम लोग, VBO से बड़ा कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक जंक्शन J2 ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे, समझ में आएगा, नॉट प्रीफर मेथड, इसलिए इसको हम लोग प्रीफर बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में कि नहीं। गुड इवनिंग अशोक कुशवाहा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज नॉट ए प्रीफर्ड मेथड, तो इसको हम लोग प्रीफर, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चारों मेथड में से सबसे ज्यादा प्रीफर कौन सा मेथड होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो 4 मेथड है, 5 मेथड में सबसे ज्यादा प्रीफर कौन सा रहता है, ये गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो ये आप लिख लीजिएगा, गेट ट्रिगरिंग मेथड जो है ये प्रीफर्ड है, इसी को हम लोग प्रीफर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो 5 मेथड जो लिखवाए हैं आपको, पांचों मेथड आपका SCR ऑन हो जाएगा, SCR क्या होगा, ऑन हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको फॉलो करते हैं, गेट ट्रिगरिंग मेथड को, बाकी कोई भी मेथड हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो पहला है वोल्टेज स्टीयरिंग मेथड, समझा दिया आपको। इसमें क्या होता है, नथिंग बट VAK को वोल्टेज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और एक बार ऐसा होगा कि VBO का वैल्यू, VBO मतलब फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज से अगर ज्यादा हो जाता है हमारा वोल्टेज VAK का वैल्यू, तो क्या होगा, जंक्शन J2 जो है आपका, उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, मतलब डिप्रेशन लेयर पूरा वैनिश, ठीक है, खत्म। तो अगर वो खत्म हो गया तो क्या होगा, उसके चलते क्या होगा, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। अगर वो करंट अगर लैचिंग करंट से बड़ा होगा तो क्या होगा, SCR हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। SCR क्या होगा, हमारा ऑन होगा, और SCR क्या होगा इससे, लेकिन ये क्या होगा घाटा कि SCR इतना हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज देने के कारण क्या होगा, SCR में गेट डैमेज हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसको प्रीफर नहीं करते। अब यहाँ पे दूसरे लिखिए, अगर VAK लिख लीजिए, यहाँ पे VAK का वैल्यू अगर इसमें लेस देन देंगे, VBO से छोटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, SCR ऑन ही नहीं होगा, SCR इज सेफ, SCR सेफ रहेगा, बट ये ट्रिगर नहीं होगा, ये SCR इज नॉट ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको इसको ऑन करने के लिए इससे बड़ा ही वोल्टेज देना पड़ेगा, ठीक है, इससे बड़ा आपको देना ही पड़ेगा तभी ऑन है। अगर उससे कम देंगे तो ऑन होगा ही नहीं, तो ऑन नहीं होगा तो फिर SCR तो बचा रहेगा, SCR सेफ रहेगा, लेकिन हमको क्या होगा, वो आपका ऑन ही नहीं होगा, SCR इज नॉट ऑन, लिख लीजिए इसको। तो ये था हमारा पहला वोल्टेज स्टीयरिंग मेथड, समझ में आया कि नहीं सबको। तो वोल्टेज स्टीयरिंग मेथड यही है जो आपको पता है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। समझ पाए कि नहीं, बताइए आप लोग। यस, गेट ट्रिगरिंग 4 रूल, यस, वेरी गुड। वो डिपेंड करता है आपका, देखिए आपका रेटिंग्स पे डिपेंड करता है, जो वोल्टेज रहता है ना, वो हर जैसे कि आपका एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, एक इंपॉर्टेंट यहाँ चीज बता रहे हैं आपको, VVR जो होता है, VVR और VBO में कौन बड़ा होता है, इसका कमेंट कीजिए आप लोग। VVR एंड VBO दो है ना, एक होता है रिवर्स, एक चीज बताइए आप लोग, इस बताइए, दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ये क्या आपका, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये डाउन वोल्टेज, और ये आपका सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग, सेशन को शेयर कीजिए सभी लोग यहाँ, ठीक है।
किसी को आइडल नहीं बैठना है, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, जोड़ते रहिए, ठीक है। किसी को आइडल नहीं बैठना है, ठीक है, आइडल बिल्कुल नहीं बैठना यहाँ पे। सेशन को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए आप लोग, ऐसे में फिर फीलिंग्स नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आया क्या, ये होगा फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। इस दोनों वोल्टेज में कौन बड़ा होगा बताइए। तो इसमें किसी का कमेंट आया अभी तक, देखिए किसी का कमेंट आया, यस वेरी गुड कविता, यस ये बड़ा होता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि पूछेगा कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड रिवर्स जो आपका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है, दोनों में आपका बड़ा कौन है, बिगेस्ट कौन है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे VBR इसका आंसर होगा, क्या होगा VBR इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इस चीज को प्रॉपर। तो आपका जो मैन्युफैक्चर मतलब ये हाईएस्ट आपका रेटिंग जो है वोल्टेज यही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आपका। तो VBR जो होगा यहाँ पे, VBR वही तो आपका हाईएस्ट रेटिंग जो होता है, क्या होता है ये VBR ही तो होता है, 7000 वोल्ट जो देते हैं, क्या है आपका 700 ये आपका VBR इतना हाईएस्ट झेल सकता है, ठीक है। जो आप रेटिंग पूछ रहे हैं तो ये VBO क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ये आपका VBR जो है आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है, ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या रिवर्स ब्रेक डाउन, यही तो आपका रेटिंग है ना, आपका वोल्टेज रेटिंग नथिंग बट यही तो है आपका वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 7000 के अराउंड इसका वोल्टेज जो होता है, ये मतलब इतना वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिए तब तक भी ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर इससे कम रहेगा, सोच के देखिए, अगर इसका VBR का वैल्यू कम रहेगा तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो फिर इससे डैमेज हो जाएगा। तो फिर कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, आपको पावर ट्रेनिक्स में यूज कर सकते हैं ना। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, इसका रेटिंग जो है आपका 7000 के राउंड रहता है, और इसका VBO का जो वैल्यू होगा वो इससे छोटा ही रहता है, ठीक है। VBO का वैल्यू होगा इससे छोटा रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए चीजों को, समझ गए कि नहीं आप लोग। चलिए, तो ये था हमारा पहला मेथड। सेशन को आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक भी करते कीजिए, ठीक है। जो भी नए लोग आ रहे हैं, और अगर नया पर्सन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको यहाँ पे, मशीन सबका वीडियोस मिलेंगे प्रॉपर। तो जो लोग नए लोग हैं प्लीज यहाँ सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये था पहला, ये पहला था हमारा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, आपको मैं बता दिया आपको कब कब क्या सीन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या क्लियर सभी को, किसी को डाउट यहाँ पे, गुड इवनिंग, नहीं समझ गया सर बैनिश समझ गए आप, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा गेट ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड नेक्स्ट है, गेट ट्रिगरिंग मेथड। इसमें क्या होता है, चलिए इसमें क्या होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड में, आपका ये नथिंग बट ये आपका यहाँ पे, जैसे ये आपका दे दिए हम लोग यहाँ पे P प्लस N माइनस P N प्लस, यहाँ पे आपका VG कनेक्ट कर दिए, ये आपका कैथोड है, एनोड है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक कनेक्शन कर दिए यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, ये सप्लाई वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका IG। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कनेक्शन होता है आपका गेट, जब गेट ट्रिगरिंग देंगे हम लोग तो ये आपका गेट में, आपका गेट के थ्रू, यहाँ पे गेट टर्मिनल है ना, ये गेट टर्मिनल है आपका, गेट टर्मिनल के थ्रू एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स जैसे करंट होगा तो उसके चलते क्या होता है, हमारा करंट फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये करंट जब फ्लो होता है, ध्यान सुनिएगा सभी लोग, ध्यान सुनिएगा, जब ये करंट फ्लो होता है तो क्या होता है यहाँ पे, ये करंट क्या करता है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज इंजेक्ट करता है इसमें क्या करता है, यहाँ पे, यहाँ जंक्शन यही तो है आपका, जंक्शन यहाँ पे क्या है J2, क्या है आपका जंक्शन J2, यही तो आपका क्या है रिवर्स बैस्ट, ये क्या है आपका रिवर्स बैस्ट है कि नहीं, ये आपका रिवर्स बैस्ट है कि नहीं। अब ये क्या करता है, ध्यान सुनेगा आप लोग, जैसे ही यहाँ पे जो हम लोग कनेक्ट किए गेट पल्स देना स्टार्ट किए, क्या आपका गेट पल्स, गेट करंट अप्लाई किए, तो ये गेट करंट क्या करता है, ध्यान सुनेगा, ये क्या करता है आपका चार्ज इंजेक्ट करता है, किस पे, आपका चार्ज इंजेक्ट करेगा, चार्ज इंजेक्ट, ठीक है, किस पे करता है, इन P रीजन, P लेयर, यहाँ जो P लेयर है उसमें, तो P लेयर में क्या करता है, ये चार्ज को इंजेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब चार्ज इंजेक्ट कर रहा है। अब ये चार्ज इंजेक्शन के चलते क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, ये जो चार्ज इंजेक्ट कर रहा है किसमें, P रीजन में, P लेयर में, तो उसके चलते क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, उसके चलते क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इसका डिप्रेशन लेयर जो होता है, डिप्रेशन लेयर का जो विड्थ होता है वो घटने लगता है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ, लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस इंजेक्शन चलते क्या होता है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है घटने लगता है, डिप्लीशन लेयर
लेयर विड्थ डिक्रीजेस। और आप बताओ, अब यहां बताइए आप लोग, अगर डिप्लीशन लेयर का विड्थ अगर घटेगा तो मतलब क्या, डिप्लीशन लेयर मतलब क्या, वो एक बैरियर वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना। डिप्लीशन लेयर क्या प्रोवाइड करता है, डिप्लीशन लेयर का जो होता है जितना विड्थ रहेगा उतना ज्यादा बैरियर होता है। बताया था ना आपको, डिप्लीशन लेयर विड्थ जो है क्या करता है, प्रोवाइड्स बैरियर, है ना, बैरियर प्रोवाइड्स बैरियर वोल्टेज, ठीक है। ये बैरियर क्या बोलता है, डिप्लीशन लेयर जो प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है, बैरियर फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट IA के मतलब यहां जो करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बैरियर प्रोवाइड करता है डिप्लीशन लेयर। जस्ट बिकॉज क्योंकि डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट रहेगा तो जब तक उस बैरियर को ना तोड़े हम लोग उस बैरियर पोटेंशियल को, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या किया, ध्यान सुनेगा। अब ये क्या किया, जैसे ही हम लोग इंजेक्शन स्टार्ट किए यहाँ पे जो आपका जैसे ही गेट करंट क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इंजेक्ट किया यहाँ पे, इसके चलते क्या होता है कि एक्स्ट्रा चार्ज जो आया अप्लाई किए उसके चलते डिप्लीशन लेयर जो है आपका डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो रिड्यूस करने लगा। अब वो जब रिड्यूस करने लगा धीरे धीरे क्या होगा, तो उसका बैरियर वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस करेगा। अगर बैरियर वोल्टेज रिड्यूस किया तो फिर क्या होगा, बहुत कम, मतलब इस केस में क्या होगा, ध्यान सुनेगा, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, उसके चलते क्या होगा, तो आपका जो वोल्टेज है VA के, ये अगर VVO में ही आपका जो लेस देन, अगर VVO से लेस देन में ही आपका क्या होगा, जंक्शन J2 जो है, जंक्शन J2 इज ब्रेकडाउन, सो हमारा क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर उसका डिप्लीशन लेयर घट गया तो कम वोल्टेज में ही, मतलब अगर आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज अगर लेस देन VVO में ही आपका क्या होगा, जंक्शन जो है आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा। और जंक्शन जैसे ही ब्रेकडाउन कर गया तो फिर क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा, I जो होगा, और I जो है यहाँ पे क्या होगा, I जो अगर A के अगर ग्रेटर देन IL होगा लैचिंग करंट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, SCR जो हो जाएगा, SCR इज ऑन। समझ में आया कि नहीं। तो क्या किया हम, नथिंग बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या किया हम लोग, गेट जो हम लोग करंट किए, गेट पल्स दिए, तो गेट पल्स से क्या हुआ कि हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज क्या किया, इंजेक्ट किए, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज क्या किया हम लोग, इंजेक्ट किया, किसमें इंजेक्ट किया, हमारा पी लेयर में इंजेक्ट किए। अब उसके चलते क्या हुआ, हमारा उस चार्ज इंजेक्शन के चलते क्या होगा, जंक्शन J2 जो है हमारा, उसके जो विड्थ था वो क्योंकि रिवर्स बैच था, और रिवर्स बैच में डिप्लीशन लेयर क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है, वाइड होता है ना। अब पता है रिवर्स बैच में डिप्लीशन लेयर क्या होता है, वाइड होता है। अब जैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज इंजेक्ट किया उसमें, तो क्या होगा, उसका डिप्लीशन लेयर क्या होगा, रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वोल्टेज जैसे ही बढ़ा रहे, वोल्टेज इसको बढ़ा रहे जैसे ही, अब एक समय आएगा कि वो डिप्लीशन लेयर पूरा गायब हो गया। अब जब गायब हुआ तो क्या होगा, ऑफ कोर्स एक करंट फ्लो होगा, क्योंकि आप उसका बैरियर को प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो करंट एक फ्लो होगा। अब वो करंट जो फ्लो होगा अगर वो ग्रेटर देन अगर आपका लैचिंग करंट से बड़ा होगा तो क्या होगा, SCR आपका ऑन कर जाएगा। लेकिन इस बार जो ब्रेकडाउन होगा J2, याद कीजिए, इस बार जब J2 ब्रेकडाउन होगा उसका जो वोल्टेज होगा वो ऑफ कोर्स VBO से छोटा होगा। तो इससे इस केस में क्या होगा, हमारा इस केस में छोटा क्यों होगा, जस्ट बिकॉज उसकी डिप्लीशन लेयर का वेट जो है घटा दिए हम लोग। समझ में आया कि नहीं, कैसे घटाएं, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ जो चार्ज, जो ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ गेट करंट के इंजेक्शन से, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपका क्या प्रॉब्लम होगा, SCR यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, SCR इज सेफ क्यों रहेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज यहां पे देख लीजिए बहुत कम है, VVO से घट जाएगा, ठीक है। तो SCR इज सेफ रहेगा हमारा। और दिस इज द परफेक्ट मेथड फॉर ट्रिगरिंग SCR। समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रिगरिंग SCR लिख लीजिए इसको। हम लोग क्या किए, इंजेक्शन किए, समझ में आया कि नहीं सब लोगों को, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, जी सर समझ गया, बाकी लोग किसी को कोई डाउट यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये आपका VVO से कम होगा, क्यों कम होगा बता दिया आपको, क्योंकि इंजेक्शन चार्ज की जो इंजेक्शन चलते क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो रिड्यूस कर गया। अब वो रिड्यूस किया तो डेफिनेटली क्या होगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ रिड्यूस कर गया तो ये कम वोल्टेज में ही ब्रेकडाउन कर जाएगा, कम वोल्टेज ही देना पड़ेगा, VVO से कम वोल्टेज में ही वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। अब जैसे ही करंट का वैल्यू जो है आपका लैचिंग करंट से बड़ा हो गया तो आपका क्या होगा, SCR जो है आपका ऑन कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं सभी लोग, बता दीजिए आप लोग, क्लियर है अभी तक, चलिए वेरी गुड। इनिशियल कंडीशन, यस, कनेक्शन एरिया, यस, यहाँ पे तो एरिया वही है। तो यहाँ पे आपको सरल भाषा में समझाया जा रहा है ताकि आप समझ जाए, हिंदी में बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं आपको। कोई डाउट यहाँ दिक्कत हो रहा क्या किसी को बताइए, मैं टेक्निकल वर्ड ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया था, न्यूट्रलाइज चलते क्या होता है कि आपका डिप्लीशन लेयर जो है आपका वो घटने लगेगा ड्यू टू यहाँ पे जो इंजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर चार्ज होता है ना, यहाँ पे
डिप्रेशन लेवल में चार्ज होता है ना, तो वो चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होता है एक्चुअली। अब न्यूट्रलाइज होने के कारण ही क्या होता है, हमारा डिप्रेशन लेवल का वेट जो है घटने लगता है। तो याद रखिएगा चीजों को अच्छे से। अब यहाँ देखिए इसको, यहाँ पे इसका अगर इसका वेव फॉर्म ड्रॉ, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर कैसे बनेगा, देखिए ये आपका वी ए के है और इधर क्या आपका आई ए के, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये आपका क्या होगा, देखिए ये ऐसे था ये, तो सपोज यहां VVO है, पहले जब गेट करंट अप्लाई नहीं किया तो VVO में ब्रेकडाउन हो रहा था। अब जैसे ही गेट करंट अप्लाई किए तो ये देखिए ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या है VAK, ठीक है 1, और ये आएगा VAK 2। इसमें आपका सपोज गेट करंट जो है आपका IG1 है और ये आपका IG2 है, मतलब यहां पे लिख लीजिएगा IG2 इज ग्रेटर देन IG1, ठीक है। तो जैसे गेट करंट बढ़ाते गए हम लोग, देखिए बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी घटते जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस केस में आपका IG जो है, IG का वैल्यू क्या है, IG का वैल्यू यहाँ पे 0 एम्पियर है, मतलब कोई गेट करंट अप्लाई नहीं किया। जब गेट करंट अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे VA के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो VVO के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम लोग गेट करंट अप्लाई किए तो अब हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो रिड्यूस कर गया, देखिए यहीं से आपका कनेक्शन स्टार्ट हो गया ऐसे लाइक दिस। तो ये आपका क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आपका करंट को बढ़ाएं, IG2 जो यहाँ बड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने का कारण क्या हुआ कि हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो रिड्यूस कर गया, VVO से छोटा है कि नहीं, देखिए छोटा है आपका। तो यही तो समझना था आप लोगों को। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिए, आप लोग फीलिंग्स लाइए ना पढ़ाई में, सबको मजा आएगा ना। मतलब 14-15 लोग ही एकदम सीमित है, मतलब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। सभी लोग बोलते हैं सर अच्छा पढ़ा, अरे अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप अच्छा डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा से, ठीक है ना, हमारा भी तो फीडबैक चाहिए ना। यहाँ पे टीचर हमारे बॉस है, उनको भी देखना है ना, वहाँ उनको चाहिए कि बच्चे बल्क में ही आए, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तब तो होगा ऐसे पॉसिबल। हमारा तबियत भी खराब है, फिर हम लोग तबियत भी मतलब खराब होता, फिर भी हम लोग सोचते कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबको मतलब पढ़ाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या बताएं हम, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे IG जो होता है हमारा गेट करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, क्या लिखेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिख लीजिएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जंक्शन J2, ठीक है। क्या बोले हम, IG जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जंक्शन J2। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसका जो होगा आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज घटेगा, तो यही है इन्वर्सली। तो इसलिए जितने देखिए यहाँ पे करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी रिड्यूस कर रहा है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर, ठीक है। तो सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, बस सेशन को शेयर करते रहिए। पढ़ाने में मैं कभी कभी कमी नहीं रखने वाला हूँ कहीं पे, जो मुझे आता है मैं बिल्कुल सब चीज बताते जाऊंगा आपको। मैं जो भी मुझे आता है मैं सब बताते जाऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आपको ऐसा नहीं कि मतलब काट काट के पढ़ाऊं कुछ चीज, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये वोल्टेज ये ऑपरेटिंग का टर्न, जब हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे ना, इसका भी आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएंगे हम लोग, ठीक है। जब हम लोग टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ प्रोसेस, जब स्विचिंग मतलब टर्न ऑन और टर्न ऑफ के समय कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ आया कि नहीं। टर्न ऑन मतलब जब हम लोग किसी डिवाइस को टर्न ऑन कर रहे हैं, मतलब ऑन ऑफ से ऑन लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग, या ऑफ से ऑन कर रहे हैं या ऑन से ऑफ कर रहे हैं, तो उस समय जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है उसको क्या बोलते हैं लोग, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिवाइस, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग। तो ये था हमारा सतीश कुमार, समझ में आया आपको, सतीश कुमार। सेशन को लाइक भी करते रहिए आप लोग, सेशन को लाइक भी करते रहिए। तो ये था हमारा ये, तो यहां तक आप ये, तो ये यहाँ इसमें क्या होता है कि एससीआर हमारा सेफ है, एससीआर इज सेफ, एससीआर क्या हमारा सेफ है, बट सॉरी एससीआर सेफ है इसलिए इट इज नॉट प्रीफर्ड, ठीक है। इसलिए ये बहुत सटीक आपका मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है आपका यहाँ पे थर्ड देखते हैं डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग। डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग क्या होता है, इसमें भी कुछ यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होता है,